स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से, जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए फरवरी के आखिरी हफ्ते में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 2 क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें गढ़वाल की 3 सीट का प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत और कुमाऊं की 2 सीटों की जिम्मेदारी मंत्री सौरभ बहुगुणा को दी गई है। वहीं दोनों क्लस्टर में की बैठक ये बड़े नेता लेंगे और चुनाव की तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तभी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मेरे अनुसार कार्यक्रम तय हो रहा है और साथ ही कहा कि वरिष्ठ नेताओं का हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा। आदरणीय जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम हो सकता है, आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम हो सकता है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम हो सकता है। ये कार्यक्रम पूरी तरह से संगठनात्मक होगा और राष्ट्रीय अधिवेशन में इनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उसके बाद सभी को सूचना इसकी मिलेगी। 27, 28, 29 के करीब 2-3 दिन के भीतर भीतर वो रहेंगे। हमारे उत्तराखंड में चुनाव के हिसाब से 2 क्लस्टर बने हैं। अल्मोड़ा लोकसभा, नैनीताल लोकसभा का एक क्लस्टर है, कुमाऊं क्लस्टर। सौरभ बहुगुणा जी उसके क्लस्टर के प्रभारी हैं। गढ़वाल क्लस्टर में 3 लोकसभाएं हैं, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार। इसमें डॉक्टर धन सिंह रावत जी इसके क्लस्टर के प्रभारी हैं। इसके अलावा हमने 5 लोकसभा के लिए लोकसभा के प्रभारी बनाए हैं, सह प्रभारी बनाए हैं। लोकसभा में हमारे एक संयोजक है और लोकसभा में एक विस्तारक है। सभी 70 विधानसभाओं में हमारे एक विस्तारक इस समय काम कर रहे हैं पिछले 2 महीने से और प्रत्येक विधानसभा के लिए हम एक चुनाव के हिसाब से प्रभारी भी बना रहे हैं। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारियां तेज कर दी है और अब जो है उत्तराखंड में वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन जो है वहां के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मिलेगा। बीजेपी की ओर से तमाम तैयारियां लोकसभा चुनाव के लिहाज से की जा रही है और इसी को लेकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह उत्तराखंड का दौरा करेंगे और इस दौरान जो है चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स भी कार्यकर्ताओं को देंगे। और इसी खबर पर साथ जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह दौरा करने वाले उत्तराखंड का कब से उनका दौरा शुरू होने जा रहा है? देखिए, माना जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में जो बड़े नेता हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं और जो दिशा निर्देश है वो पार्टी के पदाधिकारी को दे सकते हैं। प्रदेश लेवल के जितने भी पदाधिकारी हों या फिर बड़े नेता हो, उनको दिशा निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचा है अब चुनाव को लेकर। माना जा रहा है कि 90 से 100 दिन अभी बचे हैं। ऐसे में जो सरकार है या फिर पार्टी है, विभिन्न पार्टियाँ हैं, वो तैयारियों में जुट गई है और इसी के तहत भाजपा ने अपना रोड मैप बना लिया है फरवरी के अंत तक, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुँच सकते हैं और साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ पर दौरा हो सकता है और गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, उनको मिल सकता है और जिस तरह से पार्टी की रणनीति है वो उन्हें बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जो पार्टी है वो लगातार कार्य कर रही है, किस तरह से जो अपने एजेंडे हैं वो जन जन तक पहुँचाया जा रहे हैं। साथ साथ जिस तरह से 10 साल का जो विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुए हैं वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि जो पार्टी का प्रचार प्रसार हो वो तेज़ी से हो सके। और इसी के तहत लगातार जो पार्टी है वो उसके बड़े जो चेहरे हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इसी के तहत 2 प्रभारी भी बनाए गए हैं जो गढ़वाल मंडल का नियुक्त करेंगे। प्रभारी के तौर पर है मंत्री धन सिंह रावत। वो जो 3 लोकसभा सीटें आती है गढ़वाल में, जिसमें पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल जैसी सीटें आती हैं और साथ साथ अगर मैं कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो उनकी जिम्मेदारी सौरभ बहुगुणा को दी गई है, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा की जो सीट है वो आती है। ऐसे में जो दोनों मंत्री हैं वो भी लग गए हैं कि किस तरह से जो प्रचार प्रसार हो पार्टी का वो किस तरह से हो, केंद्रीय नेतृत्व के जो कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं या बैठकें होने वाली हैं उसे सफल बनाया जाए। जी तुषार, प्रदेश स्तर पर बात कर ले तो जो है सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जनता से रूबरू होने के लिए क्या कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं?
विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें लाभार्थी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो निचले लोग हैं या फिर बूथ लेवल के लोग हैं उन तक पहुंचा जा रहा है और उनसे वार्ता की जा रही है कि किस तरह से उन्हें जो केंद्र और राज्य की योजना है उन्हें किस तरह से इसका लाभ मिल रहा है। अगर लाभ नहीं मिल रहा है, अगर वो उस श्रेणी में आते हैं तो उन्हें लाभ दिया जा रहा है। साथ साथ ST SC सम्मेलन चल रहे हैं, युवा सम्मेलन चल रहे हैं, महिला मोर्चा के तब तो कहा जा सकता है कि बाहर जी तुषार बने रहे हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो है बीजेपी के तमाम बड़े कार्यकर्ता और नेता जो है उत्तराखंड दौरे पर जा रहे हैं और वहां लोकसभा चुनाव को लेकर जो है जनता से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो रणनीति है चुनाव के लिहाज से वो भी बनाई जा रहे हैं। और बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। 26 से बजट सत्र होगा शुरू, देहरादून में ही होगा बजट सत्र। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। 26 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी और 26 फरवरी से बजट सत्र जो है शुरू होने जा रहा है। दून बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा और सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। विधायकों से मिले 250 से अधिक सवाल और इसके लिए बजट सत्र के लिए विधायकों की ओर से 250 से अधिक सवाल तैयार किए गए और कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक में तय किया जाएगा एजेंडा। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड का बजट सत्र देहरादून में आयोजित होने जा रहा है और इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि विधायकों की मांग पर ही बजट सत्र गैरसैंण की जगह देहरादून में करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई। और इसी बीच बजट सत्र गैरसैंण में नहीं होने पर हरीश रावत ने कहा, जिन विधायकों को हिमालय राज्य में ठंडा लगता है उनको किसी गैर हिमालय राज्य में चला जाना चाहिए। हरीश रावत ने कहा, जिस दिन देहरादून में बजट सत्र होगा उसी दिन मैं 1 घंटा देहरादून में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन उपवास रखूंगा। इनको हिमालयी राज्य में ठंडा लगता है, उनको किसी गैर हिमालयी राज्य में चले जाना चाहिए। ये तो पार्लियामेंट ने जब इनेक्ट किया जिसके अंतर्गत हमारा राज्य बना, तो उस समय इसको हिमालयी राज्य के रूप में ही इसका लेजिस्लेशन बना है और पारित हुआ है। तो हिमालय में बर्फ भी गिरेगी, बारिश भी होगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। ये तो स्वभाव है हिमालय का। जो हिमालय की स्वभाव के साथ नहीं चल पा रहे हैं, कितना अफसोस है। और विधायकों को मुझे तो लग रहा है कि सरकार स्पॉन्सर्ड योजना थी ये कि बजट सत्र वहाँ न हो और विधायकों से कागज मंगवा लिया। सरकार को फैसला करना चाहिए। तो जो है अब गैरसैंण में सत्र न कराने को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन व्रत का ऐलान किया है और इसको लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा है कि हिमालय का ये जो है नेचर ही है और वहाँ चढ़ना होगा, ठंड जो है यहाँ नेचुरल चीज़ है और इसके लिए जो है अगर वहाँ नहीं आयोजित किया जाता है तो उस दिन मैं गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखूंगा। तो 26 फरवरी से बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर विधायकों से 250 से अधिक प्रश्न भी मिले हैं। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि हिमालय राज्य में ठंडा लगता है, उनको किसी गैर हिमालय राज्य में चले जाना चाहिए। तो इसको लेकर बजट सत्र आयोजित करने को लेकर जो पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने मौन व्रत का ऐलान भी किया है। बता दें, विधायकों से बजट सत्र को लेकर 250 से अधिक सवाल मिले और सत्र गैरसैंण में न कराने पर सियासत जो है प्रदेश में देखने को मिल रही है। और तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए। तुषार, पूर्व सीएम ने मौन व्रत का ऐलान कर दिया है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से गैरसैंण में इस बार जो बजट सत्र है वो आयोजित होने जाने की जो बात थी वो संविधान तौर पर होना था, लेकिन फिर भी जो विधायकों की मांग थी, 40 से अधिक विधायकों ने ये लिखकर पत्र लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष को कि इस बार जो बजट सत्र हो वो देहरादून में हो, जिसके बाद सरकार ने इस फैसले को मान लिया है और इस बार जो बजट सत्र होने वाला है वो देहरादून में आयोजित होने वाला है। और 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये पूरा
सत्र चलने वाला। लेकिन जो विपक्ष है लगातार इसमें सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी कई सवाल उठाए थे कि अगर मेरी पार्टी के विधायक इसमें जुड़े हैं, क्योंकि जो पार्टी विपक्ष और साथ साथ सत्ताधारी सरकार है, दोनों के जो नेता है उन्होंने ये पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को ये कहा था कि वहां पर ठंड बहुत है, ऐसे में देहरादून में जो सत्र है वो कराया जाए। जिसके बाद जो विपक्ष के जो नेता है वो लगातार हमलावर करते हुए नजर आ रहा है। करण मेहरा का साफ कह रहा था कि अगर मेरे भी इसमें विधायक है, मेरे भी कांग्रेस के विधायक इससे जुड़े हुए हैं और ऐसा पत्र उन्होंने लिखा है तो कहीं ना कहीं निंदनीय है और मैं उनकी साफ तौर पर निंदा करता हूँ। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बोला कि ये हिमालय राज्य है, यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ पर सर्दी पड़ती है, यहाँ पर बर्फबारी होती है और यहाँ पर जनजीवन जो रहता है वो हमें काफी अस्त व्यस्त रहता है। ऐसे में अगर आपको यहाँ पर विधायक नहीं बनना तो आप दूसरे राज्य में चले जाइए। और इसके साथ साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि गांधी पार्क में जिस दिन बजट होगा उस दिन 1 घंटा वो मौन व्रत रखेंगे। तो ऐसे में जो सियासत है गैरसैंण को लेकर वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और जो मांग थी गैरसैंण को लेकर कि वहां पर एक राजधानी बनाई जाए, आंदोलनकारियों की जो मैं करूँ कि जब राज्य आंदोलनकारियों का जो शुरुआत है आंदोलन की वो गैरसैंण को ही शुरू हुई थी। तो ऐसे में जो गैरसैंण की जो भूमिका है राज्य बनाने में वो काफी अधिक है। ऐसे में जो प्रदेश की जनता है या फिर प्रदेश के जो नेता है वो यही चाहते हैं कि गैरसैंण को एक भूमिका दी जाए। लेकिन जिस तरह से विधायकों का ये रुख रहा तो कहीं ना कहीं वो निंदनीय है। और अगर ऐसा नहीं होता कि अगर गैरसैंण को वहां पर बजट सत्र नहीं होता तो वहां पर कई विकास कार्य हुए हैं, विधानसभा बनी है, तो वो सब बेकार जाएगा। उसका जो पैसा लगा है वो भी बर्बाद जा रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है सरकार को कि गैरसैंण के बारे में सोचा जाए। गैरसैंण की जो मूल है हमारे राज्य आंदोलनकारियों के उसके बारे में सोचा जाए। और जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, खबर देहरादून से, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनती जा रही है, जिसमें कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके बेटे ने दावेदारी ठोकी है। तो वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं हीरा सिंह बिष्ट ने, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में पार्टी के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों ही बड़े चेहरों में से आते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि अंतरकलह जैसा कोई सवाल ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में एक सीट पर दर्जनों प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं। और जहां कहा कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व किसी एक प्रत्याशी पर सहमति बनाएगा, सब नेता उसके लिए काम करेंगे। लोकसभा की दावेदारी हो रही है तो निश्चित तौर पर नेता दावेदारी करेंगे और एक सीट पर जो है दर्जनों प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी गुटबाजी जैसा सवाल नहीं है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व किसी एक प्रत्याशी पर सहमति बनाएगा, अपनी जो मोहर लगाएगा, तो सबके सब जो है उसके लिए काम करेंगे। सबके सब कांग्रेस की विचारधारा से बंधे हुए नेता हैं और निश्चित तौर पर ये विचारधारा की लड़ाई है। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की अवहेलना हो रही है, तो ये लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। ये गरीब, मजदूर, किसान, मातृशक्ति की भी लड़ाई है। तो निश्चित तौर पर जो है ज़्यादा प्रत्याशी होना इस बात का शुभ संकेत है कि आज भी अंधेरे में उजाले की किरण आम आदमी को हो, चाहे नेतृत्व को हो, लोगों को हो, वो कांग्रेस के रूप में दिखाई दे रही है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।